चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर का जो खबर एक बड़ी चिंता पैदा करने वाली खबर है। इस खबर को बेहद गौर से आप सुनिए, समझिए और देखिए कि अब ये पूरा मामला जा किस तरफ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नए स्ट्रेन यानी नए कोरोना की चिंता और बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये कहा है कि 18 राज्यों में, जी हां 18 राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिले हैं। मतलब नया कोरोना 18 राज्यों में दस्तक दे चुका है, वहां पर मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 नेशनल लेबोरेटरी से मिले रिपोर्ट के आधार पर यह डेटा तैयार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में कुछ सैंपल में अलग वेरिएंट के सबूत मिले हैं। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसके सबूत नहीं है कि कोरोना केसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह नए वेरिएंट हैं। तो एक बड़ी चिंता पैदा करने वाली बात यह है कि 18 राज्यों में नए वेरिएंट सामने आए हैं। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ समीर दीक्षित, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ आईसीएमआर नेशनल टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एनके अरोड़ा हैं। समीर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये जो 18 राज्यों में नए वेरिएंट मिलने का मामला है, इसको सरकार किस तरीके से ले रही है, इस पर सरकार का रिएक्शन आखिर है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं इसमें चिंताजनक बात यह है कि अभी तक जो सैंपलिंग की गई है उसमें जिन बातों से अब तक सरकार की तरफ से ये था कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात नहीं हैं, अब लगभग स्थिति उसी तरफ इशारा कर रही है। मसलन 10,787 सैंपलिंग जो की गई थी उसमें से 736 मामलों में ब्रिटेन वायरस होने की पुष्टि हुई है, जबकि 34 मामलों में दक्षिण अफ्रीकी वायरस होने की पुष्टि हुई है। एक मामले में ब्राज़ीली वायरस पाया गया था। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उनसे लेकर के जो सैंपल टेस्टिंग की गई थी उसमें जो ये बताया जा रहा था कि ब्राज़ील वायरस या दक्षिण अफ्रीकी वायरस को लेकर के जो लगातार चर्चा थी वो बातें अब स्पष्ट हो गई हैं कि ये वायरस तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है और भारत के 18 राज्यों में ये पाए गए हैं। और इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई गई कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हुई है या वो लोग जो विदेश से भारत आए हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो सैंपल लिए गए थे उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है वायरस का ये पाया गया है। तो इससे सरकार चिंतित ज़रूर है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अभी तक जो वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार कर रही है तो जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो कितनी असरकार होगी इस डबल म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर के, इस पर सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस जवाब नहीं आया है। ये सवाल लगातार उठता आ रहा है कि जो वायरस के नए वेरिएंट पनप रहे हैं उस पर वैक्सीन आखिर कितनी असरदार साबित होगी, इसको लेकर के सरकार को भी जवाब देना है। और उस पर माना यह जा रहा है कि देर शाम तक सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ये समीर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और अब हमारे साथ एनके अरोड़ा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि नए वेरिएंट क्या पुराने वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक हैं? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये कि यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट मिले हैं, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट कौन सा होगा सर? तो मृत्युंजय, 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि वेरिएंट होना कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। ये इस बारे में पिछले 2-2.5 महीने से बातचीत हो रही है कि वेरिएंट जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, वो हो रहा है। प्रश्न ये उठता है कि वेरिएंट की वजह से 3 समस्याएं हो सकती हैं। एक, इन्फेक्शन अधिक तेजी से फैले। 2, कि जो इन्फेक्शन की सीवियरिटी है वो ज्यादा हो। और तीसरा कि इन्फेक्शन ये जो वेरिएंट है इस पर वैक्सीन काम करती है कि नहीं। तो मैं तीनों को एक एक करके बताने का प्रयास करता हूं। नंबर 1, इसमें से कुछ वेरिएंट, खासतौर पे जो यूके वेरिएंट है वो उसकी इन्फेक्शसनेस ज्यादा है, यानी कि बहुत तेजी से उसका प्रसार प्रचार ज्यादा होता है। और लेकिन सौभाग्य से बीमारी ज्यादा सीवियर नहीं होती है और वैक्सीन पे काम करती है। ब्राजील वाला ज्यादा है नहीं, एक ही वायरस मिला है। साउथ अफ्रीका वाला वायरस, उसके बारे में मैं सबसे आखिर में बताता हूँ। लेकिन उसके अलावा जो डबल वेरिएंट वाला जो बताया है, डबल म्यूटेशन वाला, और काफी सारे और भी हैं जो अभी प्रिलिमिनरी जांच है उसके हिसाब से अभी उनकी जांच हो रही है कि इन्फेक्शियसनेस और सीवियरिटी के बारे में। लेकिन ओवरऑल लगता है कि सीवियरिटी इनमें से किसी की ज्यादा नहीं बढ़ी है। और अभी फिलहाल वैक्सीन भी मतलब उस पर काम करेगी। साउथ अफ्रीका वाला जो थोड़े से वेरिएंट मिले हैं वायरस,
उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो हमारा कोविशील्ड है वो काम उस पर बहुत कम करता है। कोवैक्सीन कितना करता है इस बारे में जांच चल रही है। शायद कोवैक्सीन उस पर काम करेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखते हैं तो पहली बात यह है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, हमें बहुत तेजी से, जितनी तेजी से हम टीकाकरण करते चले जाएंगे और टीका लेते चले जाएंगे उतना अच्छा रहेगा हम सबके लिए। दूसरी चीज, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क, सोशल डिस्टेंस और सफाई, अगर हम इसमें ढिलाई करते हैं तो इसमें नए वेरिएंट को पैदा होने में सुविधा होती है, क्योंकि जितनी बार वायरस एक से दूसरे में जाता है उसमें म्यूटेंट होने की संभावना होती है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें अपने इंटरवेंशन में कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यतः यह है कि टीका जिसको मिल रहा है फौरन ले, क्योंकि अभी भी टीकाकरण की केवल 40%, 50% क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराना है और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, एक छोटा सवाल सर, आप चूंकि आपने पूरी बात बता दी है तो एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अभी जो कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं उसमें आप इन नए वेरिएंट्स की कितनी भूमिका देख रहे हैं? कोई भूमिका है या आपको लगता है कि नए वेरिएंट्स की ज्यादा भूमिका नहीं है, ये पहले वाले मामले हैं जो बढ़ रहे हैं अभी? मेरे हिसाब से बड़ी भूमिका हम सबकी लापरवाही है और कुछ भूमिका वेरिएंट्स की हो सकती है, लेकिन बड़ी भूमिका हम सबकी तरफ से लापरवाही है कि हम लोगों ने कोरोना से डरना बंद कर दिया है। हमें लगता है ये एक मामूली बीमारी है और वो सबसे बड़ा कारण है जो बीमारी फैलने का। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया एनके अरोड़ा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये जो नए वेरिएंट आए हैं इसको लेकर के आगे हालात क्या हैं और इस पर डिटेल जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।